नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आप लोगों को फिर से भिंडी की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, किसान ने ये भिंडी लगभग 1 एकड़ एरिया के अंदर लगाई हुई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खेती करने के लिए। सबसे मुख्य जो चीज़ होती है उसमें होती है कोई भी किस्म की उन्नत वैरायटी। तो किसान भाइयों, ये नामदारी सीड की उन्नत वैरायटी जो किसान ने लगाई हुई है। और बात कर लेते हैं, गत वर्ष भी किसान ने जो भिंडी की फसल लगाई हुई थी, इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा लिया था। लगभग इस फार्मर ने जो भिंडी की फसल लगाई हुई थी वो लगभग 25 दिसंबर के लगभग में इसने इसकी रोपाई कर दी। देन उसके बाद में 35 से 45 दिन बाद इसके अंदर फ्लोरिंग स्टेज देखने को सामने मिली। फिर उसके बाद में अच्छे मैनेजमेंट के लिए किसान ने भिंडी की फसल को उर्वरक प्रणाली का सही प्रयोग करके और इसमें समय समय पर फोलियर स्प्रे का ध्यान देते हुए, क्योंकि क्या है कि भिंडी की फसल के अंदर मेजर एक समस्या आती है रूट विल्ट की। उस समस्या से कई किसान भाइयों की जो भिंडी की फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसान ने सॉइल एप्लीकेशन और फोलियर स्प्रे का पूरा पूरा ध्यान रखते हुए भिंडी की खेती का प्रोसेज किया और आपके सामने उसका रिजल्ट है। उसका काफ़ी बेस्ट देखने को मिला है और इसमें फ्लोरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट है। और लगभग इस किसान ने काफ़ी अच्छा मार्केट भी अभी इसको मिल रहा है, इसमें इसका तोड़ चल रहा है, फल देना चालू कर दिया है इस भिंडी ने। और बाकी बात कर लेते हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, अगर आप लोग भी भिंडी की खेती लगाते हो तो भिंडी की खेती को सुव्यवस्थित चलाने के लिए ये देख सकते हो आप, ये अवनी सौरा किस्म की जो भिंडी है ये भी इस किसान ने नामदारी के साथ में इधर लगाई हुई है। ये देख सकते हो, इसकी प्रोसेज थोड़ी नामदारी से स्लो है। और बाकी बात कर लेते हैं, इसमें अधिक उत्पादन के लिए किसान समय समय पर इसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग, जिसमें इंसेक्टिसाइड में कोई ज़्यादा हेवी लेवल का फोलियर स्प्रे नहीं लेते हुए इसमें नॉर्मली मेटालेक्जिम मैनकोजेब और उसके साथ में इमिडा क्लोरोपिड 17.8% और फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के लिए किसान ने फर्टिलाइज़र के रूप में इसमें एनपीके 1919 का भी फोलियर स्प्रे लिया है। बाकी बात कर लेते हैं, अधिक पैदावार लेने के लिए हमें भिंडी के अंदर 20 से 25 दिन के अंतराल में अच्छा फर्टिलाइज़र माइक्रोन्यूट्रिएंट फोलियर स्प्रे में प्रयोग करते हैं, जिससे बढ़वार के साथ साथ में फ्रूटिंग में भी किसी भी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिलती है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें मेजर जो समस्या आती है वो आती है वाइट फ्लाई और हरे मच्छर की। इसका बिल्कुल नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सभी किसान भाइयों को, अगर आप लोग भी गर्मी में लगाई जाने वाली भिंडी की फसल की खेती करते हो तो उसका ध्यान रखें। और इसमें एक और समस्या देखने को मिलती है, पत्तियों की बैक साइड पे जो रेड माइट का भी प्रभाव टेम्परेचर के अनुसार देखने को मिलता है, जाले वाली माइट का, तो उसका भी बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल का अगर थोड़ा भी अगर ध्यान में अगर आप सिस्टम नहीं रखोगे तो इसमें माइट का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ में इसको जैसे सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई का बिल्कुल ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में सिंचाई का जो उपयुक्त समय माना जाता है वह सुबह के समय 8 10 11 बजे तक, और शाम के समय अगर सिंचाई कर रहे हो तो 6 बजे के बाद आप सिंचाई कर सकते हो। इस प्रकार आप अपनी गर्मी की फसल को अच्छा सुव्यवस्थित कर सकते हो, चाहे वो भिंडी की हो चाहे वो दूसरी अन्य फसल हो। क्योंकि टेम्परेचर का अधिक होना और पानी का अगर गर्मी में दिनों में जैसे दिन के समय अगर आप सिंचाई करोगे तो पानी भी साथ में गर्म पानी की वजह से, जिसे सिंचाई कर रहे हो पानी गर्म हो रहा है या कई प्रकार से जिसे पानी सिंचाई करने के बाद भर जाता है, तो वो पौधे की जड़ों को ख़राब करने होने की ज़्यादा चांसेज होते हैं।
और एक चीज़ और ध्यान रहे, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू का भी ध्यान रहे, क्योंकि इसमें जो वाइट रस्ट बीमारी होती है उसकी वजह से भी पौधे का प्रोसेज डाउन हो जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप जिसे WDG सल्फ़र आता है उसका प्रयोग ले सकते हो, टेबुकोनाजोल सल्फ़र का प्रयोग ले सकते हो। और अगर फ्रूट बोरर का आपको फल छेदक इल्ली का अगर प्रभाव देखने को मिल रहा है तो उसके नियंत्रण के लिए आप काफ़ी सारे मार्केट में अन्य ब्रांड मिल जाएंगे आपको, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट हुआ, या फिर इंडोक्सा कार्ब हुआ, या फिर न्यूअलुरोन प्लस इमामेक्टिन हुआ। इस प्रकार से ब्रांड नेम की बात करें तो यूपीएल कंपनी का भी ब्रांड आता है ये, जिसमें मिल जाता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। और बाकी अधिक टेम्परेचर अगर आपको देखने को मिलता है तो ध्यान रहे उस समय आप किसान भाइयों अपने भिंडी की फसल के अंदर स्ट्रेस मुक्त उत्पादों का प्रयोग ज़रूर करें, ताकि फसल को किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना हो और फसल का जो ग्रोथ प्रोसेस हो वो काफ़ी मेंटेन होकर चलता रहे। इस प्रकार आप भिंडी की फसल में अधिक उत्पादन ले सकते हो। और समय समय पर ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर जैसे मान लो आपने सोयल को तैयार करते समय अगर पोटास का या NPK 0/34 का प्रयोग नहीं दिया है तो उसका भी प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी के दिनों में फसलों को पोषण की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप अपनी फसल को अच्छा प्रोसेस दे सकते हो। धन्यवाद साहब किसान भाइयों। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा द्वारा वीडियो में बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। तो अपने मिलने वाले सभी किसान मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।